चूक हुई थी पिछले बार, भूल न जाना इस बार। अब की बारी भारतीय जनता पार्टी के वीरांगना वार्ड की पारी, कमल फूल की पारी। टोटल इस वार्ड में कीचड़ हो गए, अब कमल खिलेगा और कांग्रेस कांग्रेस हटेगा, कमल खिलेगा। आप जिस वार्ड के निवासी हैं, काफी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का पार्षद चुनते आ रहा है, पार्षद बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर शून्य के रूप में दिखते हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा प्रबल दावेदार होती है इस क्षेत्र से, और मैं यहाँ पे बहुत काम किया हूँ। कि आप माने यहाँ से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में आप पार्षद पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा बताएं। निश्चित ही हम इस बार भेद डालेंगे। पिछले समय हमारी थोड़ी सी चूक हुई, हमने एक वोट से अविजय हो गए, लेकिन इस बार समदंड भेद के साथ हम भिड़ेंगे और इसको भारी वोटों से इस सीट को निकालेंगे हम। छत्तीसगढ़ आप मन देखा तो न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज वार्ड क्रमांक 6 वीरांगना अवंतीबाई वार्ड आई है, जहां हमसे रूबरू हो रहे हैं मुक्तिदास जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और इस बार नगरीय निकाय जो होने जा रहा है आने वाले समय में, यहाँ से पार्षद पद की दावेदारी अपना प्रबल मान के चल रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं। आइए हम मुक्तिदास से मिलते हैं। मुक्तिदास जी, न्यूज 72 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं बाबा गुरु घासीदास जी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, इस वार्ड के निवासियों को, वीरांगना अवंतीबाई वार्ड के सभी माताओं बहनों देवियों सज्जनों को। मुक्तिदास जी, काफी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर पार्टी की सेवा कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप जिस वार्ड के निवासी हैं, काफी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का पार्षद चुनते आ रहा है, पार्षद बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर शून्य के रूप में दिखते हैं। क्या कहेंगे आप? वैसे नहीं है, निश्चित तौर पर वीरांगना अवंतीबाई वार्ड भारतीय जनता पार्टी की बाहुलता क्षेत्र वाला कार्यकर्ता का गढ़ रहा है और है। यहाँ से पार्षद चुनाव जीतने की नीति अलग होती है, जिससे हम लोग कहीं पिछड़ जाते हैं। नीति क्या है, थोड़ा बताइए, जाके आप माने यहाँ से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में आप पार्षद पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा बताएं। निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा प्रबल दावेदार होती है इस क्षेत्र से, और मैं यहाँ पे बहुत काम किया हूँ। श्रमिक कार्ड लगभग मैं इस क्षेत्र में लगभग 8 से 10 हज़ार श्रमिक कार्ड बनवाया हूँ। साथ में पूर्व मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, अभी हमारे सांसद जी हैं, उनको बुला करके मैं 2014 में लगभग 200 साइकिल और 200 मशीन और 25 चेक छात्रवृत्ति का, महतारी वंदना का और वितरण करवाया था। उस समय मुझे टिकट नहीं मिला और मेरे को वंचित होना पड़ा था। इतने काम करने के बाद भी हजारों लोगों को आपने महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाया, मजदूर कार्ड बनाए, लेकिन पिछले दफा भी आपका प्रत्याशी जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो पीछे रह गया था और कांग्रेस फिर से यहाँ जीती। लगातार 25-30 वर्षों से कांग्रेस का ये गढ़ बना हुआ है, कैसे भेद सकेंगे मुक्तिदास जी, आप पार्षद की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? निश्चित ही हम इस बार भेद डालेंगे। पिछले समय हमारी थोड़ी सी चूक हुई, हमने एक वोट से अविजय हो गए, लेकिन इस बार समदंड भेद के साथ हम भिड़ेंगे और इसको भारी वोटों से इस सीट को निकालेंगे हम। कैसी रणनीति है, थोड़ा रणनीति जानना चाहती है क्षेत्र की जनता। मुक्तिदास जी काफी लोकप्रिय हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, आप थोड़ा बताएं रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यहाँ के नेता है और वो अपने आप में ही पब्लिक को रिझाने में काबिलियत रखते हैं, उनको रणनीति की आवश्यकता नहीं है। हम पिछली चूक को इस बार निश्चित भुनाएंगे। अभी लगातार लंबे समय से कांग्रेस का काम काज चल रहा है, यहाँ पर पार्षद के रूप में काम करे, उनके 5 साल के कार्यकाल को और उनके पति इसके पहले यहीं पर पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? काम के मामले में कांग्रेस के पार्षद विफल है
आप सामने ही देख लीजिए, कई दिनों से पाइप यहाँ फूटा हुआ है, अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ। प्रेम नगर से लेकर के समलेश्वरी नगर तक 5-6 बस्ती होते हैं, आप कहीं भी जाइए, ना सफाई की व्यवस्था ठीक से है, ना रोड नाली की व्यवस्था ठीक से है, ना लाइट की व्यवस्था ठीक से है। हमारे आगे में एक घास पारा करके बस्ती है, उसमें ना आज तक लाइट है ना पानी है। वहाँ के जनता पानी के लिए, लाइट के लिए त्रस्त है, और इस बार जनता मूड बना चुकी है कि इस बार यहाँ से वार्ड कांग्रेस के पार्षद को हटाना ही है। यहाँ के पार्षद और जो कांग्रेस के नेता पार्षद पति और कांग्रेस के नेता हैं वर्तमान में, उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोगों को यहाँ जो बसे, क्योंकि ये जमीन रेलवे के क्षेत्र में बस्तियां बस रही है और कई बार टूटने का सरकार के द्वारा आदेश आ चुका है, लेकिन मैंने अपने प्रयास से हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके उसको निराकरण किया हूँ, तोड़फोड़ पे रोक लगाया हूँ, उनके द्वारा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बेबुनियाद बात है, ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति क्या है? किसी भी शासकीय भूमि पर, आबादी वाली जमीन पर इन पब्लिक बैठते हैं तो सरकार की एक मंशा होती है कि उनको बार बार वेरिफिकेशन किया जाए या उनको नोटिस दे करके जानकारी दिया जाए कि ये क्षेत्र रेलवे की प्रॉपर्टी है या निगम की प्रॉपर्टी है। इसीलिए उन लोग बार बार नोटिस दे करके उनको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं है कि हाई कोर्ट में लगाए और रोकथाम हो, ऐसा बात ही नहीं है। सरकार का काम है जानकारी देना, लेकिन आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। ये रेलवे की जगह है और यहाँ पर मूलभूत समस्या जब भी नगर निगम बनाने आती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि नगर निगम रेलवे अड़ंगा डालती है। क्या कहेंगे? रेलवे अड़ंगा नहीं डालती है, रेलवे कोई विदेश से ये विभाग को लेके नहीं आया है। रेलवे भारत सरकार का ही देश है या भारत सरकार का ही गवर्नमेंट है, तो रूल्स तो एक ही है। ठीक है, वो अपने आप में काबिलियत नहीं है, इसलिए काम नहीं करा पाते। जिस दिन हम चुन के आ जाएंगे उस दिन काम करके दिखा देंगे। उनके एक 5 वर्ष के कार्यकाल को आप किस रूप में? विफल है, उनके कोई भी कार्य में सक्सेस नहीं है, वो विफल है। चाहे प्रेम नगर देख लो, पानी की समस्या है, चाहे इंदिरा नगर देख लो, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, चाहे शिवनगर देख लो, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, साफ सफाई की व्यवस्था सुरक्षा नहीं है उनका। सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक दृष्टिकोण चौक चौराहे में आके खड़े होना, यही काम है, और उनका कोई काम दिखता नहीं है जनता को। मुक्ति भाई, इस बार क्या है, वार्ड में क्या स्थिति है? आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मजदूर कार्ड बना रहे हैं हजारों की संख्या में, महतारी वंदन योजना दे रहे हैं, कैसा पोजीशन है वार्ड में देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे? चूक हुई थी पिछले बार, भूल न जाना इस बार। अब की बारी भारतीय जनता पार्टी के वीरांगना वार्ड की पारी, कमल फूल की पारी, इस वार्ड के दावेदार की पारी। कौन है दावेदार? दावेदार मुक्तिदास कुमार। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, निश्चित खिलेगा। और कांग्रेस? टोटल इस वार्ड में कीचड़ हो गए, अब कमल खिलेगा। और कांग्रेस? कांग्रेस हटेगा, कमल खिलेगा। कांग्रेस का सफाया होगा और इस वार्ड में वीरांगना अवंतीबाई वार्ड में कमल खिलेगा। ये हैं पार्षद पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी से मुक्तिदास जी का कहना है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।